जिवें अज बड़ी अहम मीट करवाई गई, किसान भी आए हुए सीगे, सरकार के नुमाइंदे भी सीगे ते इंडस्ट्री के भी। लगता कि इदां दी मीट के नाल बहुत सारे लाहेवंद जिहड़े कदम आ वो चुके जा सकते हैं। मतलब उनको वो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो पैसा नहीं मिलता, तो उनको बेसिकली उनकी इनकम को बढ़ाना है। तो इस फोरम से हमें समझ आया कि प्रॉब्लम्स फार्मर्स की क्या है, इंडस्ट्री कैसे फार्मर्स को डाइवर्सिफिकेशन के लिए मदद कर सकती है। जैसे प्रोसेसिंग में इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो यहाँ पर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। स्वराज खास करके किहड़ियां कोशिशां कर रही है जिहदे नाल आउण वाले समय दे विच किसानां नूं होर लाहा मिल सके? बहुत सारी हम टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। तो पर हॉर्टिकल्चर में आपको देखा होगा कि क्यारियाँ छोटी होती हैं, तो उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्रैक्टर की ही ज़रूरत होती है जिसमें पावर भी हो, टेक्नोलॉजी भी हो। इसमें हम अपना प्रोडक्ट लेके आए हैं टारगेट 630, जिसमें पावर भी है, टेक्नोलॉजी भी है और बेस्ट पावर और वेट का ऑप्टिमम रेशो है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ? एग्जीबिशंस यूनिवर्सिटीज़ के साथ करते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के साथ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। देश के विभिन्न इलाकों से कोई 15 फार्मर्स को बुलाया जाता है हमारी कंपनी में, उनसे पूरे सुझाव लेते हैं। तो इस तरह से हमको किसानों की आवाज़ सुनने में बड़ी आसानी होती है और वो क्या चाहते हैं हमसे। सत श्री अकाल दोस्तों, न्यूज़ ओनली देख रहे हो तुसीं। इस वक्त तुहाडे नाल तुहाडा अपना दोस्त हरदीप सिंह भोगल। एक बड़ी अहम चीज़ हुंदी है कि जदों किसानां अते इंडस्ट्री दे विच एक वधिया राबता बण जाए तो उहदे नाल खेतीबाड़ी जिहड़ी है वो लाहे दा धंधा बन सकदी है। अज बहुत सारियां चर्चावां इस मुतलक होईयां ने। साडे नाल इंडस्ट्री स्वराज तो जिहड़े ने आगू मौजूद ने, गलबात करके समझांगे कि अज दी जिहड़ी एक मीट करवाई गई है खास करके किसानां ते इंडस्ट्री दे विचाले ते नाल दी नाल जिहड़े सरकारी अधिकारी पहुंचे सीगे, इहदे मुनाफे की हो सकदे? सर की नाम तुहाडा? मेरा नाम जसजीत है, मैं मार्केटिंग देख रहा हूँ। सर असीं जे गल करी, जिवें अज बड़ी अहम मीट करवाई गई, किसान भी आए हुए सीगे, सरकार के नुमाइंदे भी सीगे ते इंडस्ट्री के भी। लगता कि इदां दी मीट के नाल बहुत सारे लाहेवंद जिहड़े कदम आ वो चुके जा सकते हैं। डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ा कनेक्ट है गवर्नमेंट का, इंडस्ट्री का और फार्मर का। ये तीनों एक, मैं कहता हूँ, लिंकेजेस हैं। ये तीनों आपस में मिलकर काम करेंगे तो ही एक सोल्यूशन निकलेगा ग्रोथ की तरफ। आज की डेट में सबको पता है कि फार्मर्स की कितनी कितनी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब उनको वो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो पैसा नहीं मिलता, तो उनको बेसिकली उनकी इनकम को बढ़ाना है। तो इस फोरम से हमें समझ आया कि प्रॉब्लम्स फार्मर्स की क्या है और पॉलिसी मेकर्स क्या कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इंडस्ट्री कैसे फार्मर्स को डाइवर्सिफिकेशन के लिए मदद कर सकती है। बिकॉज आज की डेट में जब देखा जाए, पंजाब हरियाणा में पूरे सब कुछ इनपुट्स हैं, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो रही है, पॉलिसी मेकिंग भी है डेफिनेटली, पर इंडस्ट्री की हमारी तरफ से अब हमें नीड गैप मिल रहा है कि वैल्यू एडेड प्रोडक्टिविटी, मतलब जैसे वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स की तरफ हम कैसे जाएं। उसके लिए जैसे हमें कोल्ड स्टोरेजेस में इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, जैसे प्रोसेसिंग में इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो यहाँ पर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। सर जिवें तुसीं जिक्र किया कि आधुनिक तकनीकां जिहड़ियां ने वो काफ़ी बड़ा रोल अदा कर सकदियां ने। स्वराज खास करके किहड़ियां कोशिशां कर रही है जिहदे नाल आउण वाले समय दे विच किसानां नूं होर लाहा मिल सके? बहुत सारी हम टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। जैसे आपको पता ही है, जैसे आज के फोरम में डिस्कस हुआ कि हॉर्टिकल्चर एक ऐसा एरिया है कि जो बहुत डाइवर्सिफाई हो रहा है। तो पर हॉर्टिकल्चर में आपको देखा होगा कि क्यारियाँ छोटी होती हैं, तो उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्रैक्टर की ही ज़रूरत होती है जिसमें पावर भी हो, टेक्नोलॉजी भी हो। इसमें हम अपना प्रोडक्ट लेके आए हैं टारगेट 630, जिसमें पावर भी है, टेक्नोलॉजी भी है और बेस्ट पावर और वेट का ऑप्टिमम रेशो है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स फार्मर्स को बिल्कुल लाभदायक होंगे, क्योंकि उनकी जो स्पेशलाइज्ड नीड्स हैं, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फार्मिंग है, वहाँ पर ये उनकी मदद करेंगे। सिमिलरली एक और हम प्रोडक्ट लेके आए हैं जो कि डिवीडिंग के लिए है, डिवीडिंग और मल्टीपर्पज़ है। मतलब एक छोटा किसान ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीद सकता, तो उसके लिए हम एक ऐसा ट्रैक्टर, एक मशीन लेके आए हैं जिसका नाम है कोड, जो कि डिवीडिंग भी कर सकती है, जो पडलिंग में भी काम कर सकती है, जो स्प्रेइंग में भी काम कर सकती है, जो जनरेटर का भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह की से मल्टीपर्पज़
मल्टीपर्पज़ काम एक छोटा किसान उससे काम कर सकता है और बहुत ही आरामदायक तरीके से और जल्दी एफिशिएंटली काम कर सकता है। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਸક્ષਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ, ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ मल्टीपल किसानों को दे सकन। तो हम हर एक लेवल पे ये कोशिश करते हैं कि किसानों के तरफ पास बहुत जानकारी पहुँचे। फॉर एग्जांपल एक तो हम वैन कैंपेन करते हैं। जब हम वैन कैंपेन करते हैं तो वो पिंडों टू विलेज वो जाके प्रचार करते हैं। हम एग्जीबिशंस यूनिवर्सिटीज़ के साथ करते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो वहाँ पर जो एग्जीबिशन होती है तो वहाँ हम उनको बताते हैं। फिर हम गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ भी टच में रहते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हो गए, तो उनको भी हम प्रचार करते हैं। और इसके अलावा हम अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जैसे हम टीवी में आते हैं, प्रिंट में आते हैं, और हमारी कोई लगभग 1100 से 1200 से प्लस डीलरशिप्स हैं, और तो उनके थ्रू उनके थ्रू माध्यम से भी हम ये सारी जानकारी किसानों के थ्रू को प्रोवाइड करते हैं। ਸਰ ਵੈਸੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈक्ट कनेक्शन किस तरीके ਨਾਲ है? डायरेक्ट कनेक्शन हमारा रहता है कि हम हर एक 2 हफ्ते में देश के विभिन्न इलाकों से कोई 15 फार्मर्स को बुलाया जाता है हमारी कंपनी में, उनसे पूरे सुझाव लेते हैं। तो ऐसे 15 करके महीने में 30 फार्मर से हम कनेक्ट करते हैं। तो ये पूरे देश भर में हमारा प्रोग्राम चलता रहता है। तो इस तरह से हमको किसानों की आवाज़ सुनने में बड़ी आसानी होती है और वो क्या चाहते हैं हमसे वो हमें पता चलता है। पर बाकी फोरम्स में भी हम प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें फार्मर्स हम इन्वाइट करते हैं, हम कस्टमर मीट्स करते रहते हैं। तो उससे फार्मर से हमारा डायरेक्ट कनेक्ट रहता है और उससे हम उनको प्रॉब्लम्स हमारा वो यही डायरेक्ट कनेक्ट हम अपने R&D से भी करवाते हैं। जब हमारा कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जाके भी हमारे फार्मर दोस्तों से मिलता है और उनकी प्रॉब्लम्स को समझता है और उनको प्रोवाइड करता है सॉल्यूशंस के बारे में। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਫਾਰਮਰਸ ਮੀਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਦੱਸੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। डेफिनेटली ये फोरम्स हमारे चलते रहते हैं और हमारे सारे मैनेजमेंट के लोग सरकार के साथ मिलके ही काम करते हैं, और एक फोरम CIA है और बहुत सारे बाकी फोरम्स भी हैं जहाँ हम करते हैं। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। ਸੋ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਰਸਿਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਨਿਊਜ਼ ਓਨਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।